प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं जी? आपके क्या हाल चाल हैं? सभी प्यारे भाई बहन एक बार क्लास में जल्दी जल्दी से उपस्थित हो जाएंगे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार क्लास में जल्दी जल्दी से आएंगे। अंजलि रावत, अंकित पाल, शुभंकर सिंह, आशीष, रविंद्र कुमार। चलो जी जल्दी जल्दी हाजिरी लगाओ क्लास में। कहाँ हो आप सभी? है भाई? चलो बहुत बढ़िया। कमेंट कैसे नहीं चल पा रही जी? रविंद्र कुमार पे आके कमेंट ही रुक गई हमारी। ओके, सलोनी चौधरी, सोनी, श्याम, रमेश, आदित्य, सूरज, मोहित, आकांक्षा, पुष्पा। झुकेगा नहीं है? पुष्पा भी है क्लास में, ऊपर आगे ब्रैकेट में लिख रखा है झुकेगा नहीं। चलो जी बहुत बढ़िया। अक्षरा, विपिन, कृष्णा, दीपक, साहिल, मयंक, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रीति, कैलाश, महेंद्र, रोहन, कपिल, संजीत, सचिन, सौरभ, विवेक, मोहन, पंकज, शालिनी। चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ना, अभी आपकी कमेंट अब बहुत स्पीड से जा रही हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे समझो कि आप सबके नाम ले चुका हूं। सबके लेना संभव भी नहीं है, चाहूं तो भी नहीं है। कैलेंडर आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, और मैं उससे पहले ना यार एक छोटी सी चीज और आप लोगों से यहाँ पर बताना चाहूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, गलती हमारी टीम से हुई है, और मैं उस गलती को ही यहाँ पर एक्सेप्ट भी करूंगा, और आपसे प्रॉमिस भी करूंगा कि यार आगे से गलती नहीं होगी, क्योंकि आगे से मैं खुद एक एक चीज को संज्ञान में रखूंगा, इस चीज को। और मेरे प्यारे दोस्त, तो ये छोटी सी गलती नहीं कहूंगा, मैं इसे बड़ी ही गलती कहूंगा कि डाइस का टेस्ट था आपका सैटरडे का, मतलब पासा का टेस्ट था। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसमें ना सैटरडे को जब हमने ये टेस्ट लिया, तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, 4 से 5 प्रश्न जिनमें मतलब आंसर की में दिक्कत है। क्वेश्चन वास्तव में कुछ और आंसर है, और गलती से गलत दे दिया गया है। और ये 4 से 5 क्वेश्चन है। अपने आप में यार 50 प्रश्न में से 4 से 5 क्वेश्चन होना वाकई में गलती है। और मैं अपनी मतलब ये है कि इस गलती में इतना ही कहूंगा कि आगे से आपको ये प्रॉपर क्वेश्चन एक भी गलत नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये 4 से 5 क्वेश्चन हैं, कौन कौन से वो मैं अभी चेक करा के और प्रॉपर एक एक को सॉल्व करके आपको कल ये भी बता दूंगा। तो अगर आपके वो क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त आप ना उनको अपने स्तर से समझ लेना कि आपका जो है, जैसे मान के चलो आप ओरिजिनल आंसर ए है, लेकिन हमने कहा कि भाई बी है, तो फिर ओरिजिनल आंसर क्या था और गलती से वहां पे क्या आंसर की में हमने फिक्स किया। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें टाइपिंग मिस्टेक मान लो, या इसमें आंसर की मिस्टेक मान लो। तो उसके लिए मेरे प्यारे दोस्त, अपनी टीम की ओर से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आगे से एक एक शब्द, एक एक क्वेश्चन को मैं खुद ध्यान में रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार थम्स अप करेंगे, चीजें समझ में आई हैं। और आपके लगातार कमेंट भी ग्रुप में थे, तो मैंने सोचा कि ग्रुप का अलग अलग सबका रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्लास में इस बात को जरूर आपके सामने शेयर कर दूंगा। तो ये वो चीज थी, ठीक है ना। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। ठीक है, तो हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा भी जिसमें ऑप्शन ही सेम टू सेम है। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, दिक्कत रही है 4 से 5 क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको साथ में एक विश्वास भी दे रहा हूँ कि अब देखो, मैं अगर मॉक टेस्ट आपके लिए करा रहा हूँ, कोशिश अलग से करा रहा हूँ, 50 क्वेश्चन तैयार करा के, ये सारी चीजें तो उस लिए नहीं है, ये सारी चीजें कि भाई उसमें मिस्टेक जाए। जानबूझकर आप भी जानते हैं कि कोई नहीं करता है, ना हम लोग करते होंगे। पर कई बार होता है ऐसा कि चीजें डिसबैलेंस हो जाती हैं, कि किसी क्वेश्चन की जगह किसी दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर की है वो सेट हो जाता है। लेकिन आगे से अब आदमी अपनी गलती में केवल एक सुधार ही कर सकता है। और मेरे प्यारे दोस्त, एक बार इतना विश्वास आप रखते होंगे कि आगे से गलती नहीं होगी उस टेस्ट में। चलो, तो सभी प्यारे दोस्त आएंगे, और कैलेंडर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैलेंडर आज की क्लास में हम सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैं अगर कैलेंडर की बात करूं,
तो मेरे प्यारे दोस्त, कैलेंडर यूपी के एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है। यूपी के एग्जाम के लिए तो मोस्ट ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एसएससी ने तो आजकल इसे मतलब ऐसे इग्नोर सा कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ना, मैं यहाँ पर बोलूँ कि कैलेंडर जो है मेरे प्यारे दोस्त यूपी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो, तो मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। कैलेंडर की अगर मैं बात करता हूं तो कैलेंडर में ध्यान रखना, एक तो वर्ष, मेरे प्यारे दोस्त वर्ष, दूसरा महीना, महीना, तीसरा अगर मैं बात करूं तो सप्ताह। क्या बोला? वर्ष, महीना, सप्ताह। और मेरे प्यारे दोस्त एक मैं बात करूं तो दिन। आप लोग ये समझकर चलेंगे कि ये चार चीजें ना अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर अगर आपसे कहूं तो जो वर्ष है उसका मतलब ईयर हो गया इंग्लिश में, जो मंथ है उसका मतलब मंथ हो ही गया, महीना। मेरे प्यारे दोस्त ये हमारा वीक हो गया, और ये हमारा डे हो गया, ये हमारा अर्थात दिन हो गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान देंगे कि हमने कुल मिलाकर इस तरीके से ये चार चीजें बनाई हैं, चार चीजें बनाई हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैंने यहां पर बोला कि जो वर्ष होता है, वर्ष के कुल दो प्रकार होते हैं। नंबर एक पर अगर मैं हेडिंग डालूंगा वर्ष, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं वर्ष के कुल दो प्रकार हैं। वर्ष के कुल कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है। आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग जानते होंगे कि वर्ष के दो प्रकार होते हैं, है ना? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर्स। वर्ष के दो प्रकार होते हैं। कितने लोग जानते हैं? एक बार हाथ उठा दो ना, कह दो कि हम जानते हैं। साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि भाई दो प्रकार के वर्ष होते हैं, जिनके नाम मैं आपको बता चुका हूं, जिनके नाम सीधा सीधा साधारण वर्ष है और लीप वर्ष है। मेरे प्यारे दोस्त, साधारण वर्ष हो गया एक तो साधारण वर्ष हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा लीप वर्ष हो गया, दूसरा लीप वर्ष हो गया। तो ये दो प्रकार के वर्ष बने, नंबर एक यहां पर और नंबर एक यहां पर। मैंने कहा साधारण वर्ष और लीप वर्ष कुल दो प्रकार के वर्ष होते हैं। सर, साधारण वर्ष में, जो साधारण वर्ष में कुल दिन होते हैं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि कुल दिन साधारण वर्ष में कुल दिन जो होते हैं वो होते हैं 365। साधारण वर्ष में कुल दिन 365 होते हैं। और लीप वर्ष में जो कुल दिन होते हैं, जो लीप वर्ष के कुल दिन होते हैं, वो 366 दिन होते हैं। कुल दिन 366 होते हैं। ये बात आप में से हर एक बच्चा जानता होगा, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता है, ठीक है ना? मैं यार तुमसे खुद गुड मॉर्निंग कर लेता हूँ आके, ऐसे कमेंट मत करो यार। एक भाई लिख रहे हैं कि यार भैया तुम मेरी प्रणाम स्वीकार नहीं करते कभी भी। अब मेरे भाई, मैं अलग अलग तुम लोगों से एक एक करके तुम्हारी प्रणाम स्वीकार करने से ज्यादा बढ़िया ये समझता हूँ कि आके मैं ही तुमसे प्रणाम कर लूं और तुम स्वीकार कर लो, है ना? इन बातों को दिल पे मत लिया करो यार। एक एक ऐसे हर एक अभी क्लास में इस समय 5700 बच्चे लाए हुए, 5700। मैं हर एक बच्चे की नाम तो नहीं ले पाऊंगा ना, चाह के भी नहीं ले पाऊंगा। नहीं तो तुम ये कहोगे यार ये कैसा मास्टर है, नाम ही लेता रहता है। तो 365 ये, इसमें यार कारण क्या होता है एक दिन का? तो कारण होता है फरवरी का महीना। फरवरी का महीना, मैं ये कह सकता हूं कि फरवरी, है ना? मैं ये कह सकता हूं इसमें जो फरवरी होती है ना, जो इसमें फरवरी होती है उसमें 28 दिन होते हैं। जो फरवरी होती है उसमें 28 दिन होते हैं इसमें। और यहां पर अगर ध्यान से समझूं तो जो फरवरी होती है, फरवरी, इसमें टोटल 29 डेज होते हैं। 29 डेज होते हैं, सही है? मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक सभी प्यारे साथी बहुत अच्छी तरीके से एक एक शब्द को, एक एक चीज को प्रॉपर समझ गए होंगे। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल यहां पर यह बनता है, जो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है वो ये बताता है कि निम्न में से कौन सा साधारण वर्ष है या निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है।
कोई वर्ष साधारण है या कोई वर्ष लीप वर्ष है, यार ये मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि साधारण है या लीप वर्ष है। चलो मैं तुमसे ये पूछता हूँ, अभी आप मुझे ये बताओ कि जैसे 2025 चल रहा है, 2025 फिलहाल यही तो चल रहा है। आप मुझे ये बताओ कि 2025 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? मेरा इतना सा क्वेश्चन का जवाब दे दो जरा। ए भाई ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 2025 कैसा है? साधारण है या लीप है? तो बताओ कैसा है? 2025 वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 2025 लीप वर्ष है? नहीं सर। 2025 साधारण वर्ष है? जी सर, एकदम राइट बात है। 2025 साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है। ये मेरे माइंड में कैसे आया? ये मुझे पता कैसे चला कि 2025 एक साधारण वर्ष है? कमेंट में सभी बच्चे एकदम सही बता रहे हैं कि 4 से भाग देने के बाद पता चलता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। मेरे प्यारे वीर, मैं यहाँ पर नोट करके एक चीज लिख रहा हूँ, नोट करके एक चीज लिख रहा हूँ। ऐसे वर्ष, ऐसे वर्ष जो, ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाते हैं। सवाल को ध्यान से सुनना। कह रहा है कि ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाते हैं, जो 4 से विभाजित हो जाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। लीप वर्ष कहलाते हैं। क्या बोला? लीप वर्ष कहलाते हैं। इसने कहा ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। मतलब 4 से अगर विभाजित है तो वह वर्ष लीप वर्ष है। और यहां पर लिखेंगे तथा, यहां पर मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे तथा। कह रहा है ऐसे वर्ष, यहां पर ये लिख रहा है ऐसे वर्ष जो, जो 4 से विभाजित नहीं होते। ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं होते, जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं, 4 से विभाजित नहीं होते हैं, साधारण वर्ष कहलाते हैं। साधारण वर्ष कहलाते हैं। यहां तक प्रॉपर आपको एक एक शब्द समझना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगी। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगी। सर 2000 कैसा होगा? फिर मैं लौट के आ रहा हूं यार उस चीज पे। बिल्कुल दिक्कत मत लिया करो, कौन सा कैसा है वो सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना? क्यों दिक्कत ले रहे हो? क्यों, आखिर क्यों दिक्कत ले रहे हो? सवाल को देखो। तो मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहा है ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित हैं, साधारण वर्ष कहलाते हैं। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लेता हूं। अब उदाहरण नहीं बल्कि यहाँ पर मैं लिखता हूं ध्यान दें। यहाँ पर मैंने कहा ध्यान दें, ध्यान दें। निम्न में, निम्न में कौन सा वर्ष, निम्न में कौन सा वर्ष साधारण है? निम्न में कौन सा वर्ष साधारण है और कौन सा, कौन सा लीप है? कौन सा लीप है? कौन सा लीप है? ज्ञात करें, ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे अब एक क्वेश्चन, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करवा रहा हूं कि भाई कौन सा साधारण है, कौन सा लीप है। जवाब आप देंगे। जवाब कौन देगा? जवाब आप देंगे दोस्त। तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने कहा 1950 बताना है आपको कैसा वर्ष है। मैंने कहा 1980 बताना है आपको कैसा वर्ष है। मैंने कहा 2012 बताना है आपको कैसा वर्ष है। मैंने कहा 2030 बताना है आपको कैसा वर्ष है ना? 2030 हटाओ, चलो यहाँ 2003 लिखते हैं। मैंने कहा आपसे मुझे बताओ चलो 2027 कैसा वर्ष है।
मैंने कहा बताओ 2040 कैसा वर्ष है? पहले मुझे इनके जवाब दो, फिर मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। मुझे इनके जवाब दो, फिर यहां से आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया भाई, आऊंगा मैं लौट कर उस चीज पर। अभी सभी प्यारे दोस्त और सभी प्यारे बहन भाइयों का फुल फोकस यहां होना चाहिए। सही है? चलो देखते हैं एक बार क्या मामला है, सवाल को समझते हैं। मैंने कहा कि यार एक बात बताओ जरा, कि ये 1950 है, मैं ये देखना चाहता हूं कि ये साधारण है या लीप है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, 1950, 1950 मेरे प्यारे गुड्डा 4 से भाग देना है मुझे। तो मैं 1950 में कंप्लीट रूप से 4 से भाग तो नहीं दूंगा। इतना ना तो मेरे पास पेपर में टाइम है, और ना मैं इतना ज्यादा मूर्ख हूं कि मैं हमेशा इतनी बड़ी संख्या में भाग दूं। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त हम एक काम करते हैं, 4 की विभाज्यता के नियम को याद करते हैं। ये विभाज्यता का नियम आपने बहुत छोटी सी क्लास में पढ़ा होगा। बहुत छोटी का मतलब केजी में तो नहीं पढ़ा होगा, मतलब पर पढ़ा जरूर होगा आपने। 4 की विभाज्यता के 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि यार अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य है, तो वो संख्या 4 से विभाजित होती है। मैंने ये नहीं कहा कि वो लीप होती है, मैंने अभी कहा वो 4 से कटती है। मैं उस मुद्दे पर अभी आऊंगा। और अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं, तो वह संख्या कंप्लीट रूप से 4 से विभाजित होती है। इस बात को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जैसे मैंने कहा 8, 4, 5, 3, 2, 4, क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? हाँ, ये संख्या 4 से विभाजित है, क्योंकि इसके लास्ट के 2 अंक 24 4 से कट रहे हैं। तो ये मुझे पक्का पता चला कि ये संख्या 4 से विभाजित है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वही काम यहाँ पर करने वाला हूँ, 4 से विभाज्यता के कॉन्सेप्ट पर काम करने वाला हूँ। तो सभी दोस्त बताएंगे कि अभी जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बताओ 1950 क्या 4 से विभाजित है? 1950 4 से विभाजित नहीं है। 1950 4 से नहीं कट रहा। तो मैंने कहा कि ये वर्ष साधारण वर्ष होगा। बात समझ में आई कि नहीं? सभी को आ रही होगी, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं बता दी। लास्ट में पूछूंगा अभी कि आपके क्या सभी के सभी जवाब ठीक हुए हैं, कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है ना? तो मैंने कहा 1980 में 4 से भाग जाएगा, और जाएगा तो ये वर्ष लीप वर्ष हो जाएगा। लीप वर्ष हो जाएगा। 1980 में 4 से भाग देंगे, लीप वर्ष बिल्कुल सही है जी, 1980 4 से विभाजित होगा। 2012 में अगर मैं 4 से भाग दूं तो भाग जाएगा, जाएगा ना 2012 में। और मैंने क्या बोला? मैंने बोला जी ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है, क्योंकि भाग कट रहा है। 2003 में आप 4 से भाग दो, 2003 में भाग जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। तो ये कैसा वर्ष है? ये साधारण वर्ष है मेरे भाई, ये साधारण वर्ष है मेरे भाई। 2027 कैसा है? 4 से भाग दे के देखो, भाग 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 भाग, ना ना ना, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। डिक्लेयर कर दो कि ये साधारण वर्ष है। मैंने कहा 2040 में 4 से भाग जाएगा जी, जरूर जाएगा। 40 के अंतिम 2 अंक 2040 के अंतिम 2 अंक 40 हैं, और 40 4 से 10 बार डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लीप वर्ष है। बहुत 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 शानदार। मेरे सभी प्यारे दोस्त यार एक बार जल्दी से बताओ, कितने लोगों ने ना ये बात एकदम ठीक की है? और जो भाई अभी कमेंट में पूछ रहे थे कि यार भैया मैच जो है था कल, मैच होना चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच कि नहीं होना चाहिए, और ये एक मुद्दा बना हुआ था कि मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको इस बात पे बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ना, यहाँ तुम लोगों में से भी बैठे लोग ऐसे सोचेंगे, कुछ कहेंगे मैच होना चाहिए, कुछ होंगे कि मैच नहीं होना चाहिए। मैं तो फिलहाल एक बात यहाँ पर ये कहूंगा, ना तो मैं ये कह रहा कि मैच हो मैच ना हो, उन चीजों पर मैं 15 मिनट बिगाड़ना नहीं चाहता। लेकिन इतना कह रहा हूं कि नल्ला पाकिस्तान जब जब हमसे टकराएगा, जैसे जैसे टकराएगा, जहां जहां टकराएगा, खाक में मिल जाएगा। अब आप मैच को ही देख लो मेरे प्यारे दोस्त, 3 मैच हुए लगातार 3 संडे में।
भाई 3 मैच ही तो हुए हैं एशिया कप में पाकिस्तान से। नल्ला पाकिस्तान, नाम नहीं लेना चाहता मैं उसका, लेकिन क्या करूं, अब उसका नाम इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि रौंदा है हमने, वो गिरा गिरा के मारा है। हालांकि औलाद हमारी है ही, पर बिगड़ गई है, सुधरने वाली नहीं है, वो गलत रास्ते पर उतनी आगे जा चुकी है कि उसे आप देखो, उनकी मानसिकता को इस तरीके से आप समझो कि उनका एक खिलाड़ी पिछले मैच में अर्धशतक लगा के ऐसे बैट से स्टैन गन गोली बंदूक चला रहा है, देखा आपने? मतलब बैट से उसके जश्न मनाने का अंदाज देखो, बैट से मतलब, भाई मेरे तुम 10 मिनट नहीं रोक पाओगे टक्कर, और तुम चला रहे हो स्टैन गन बैट से। मतलब उनकी मानसिकता तो देखो, उनके दिमाग में एकदम इतनी बड़ी गंदगी भरी चुकी है कि भाई वो सुधरेगा नहीं। लेकिन इतना है, जहां जहां टकराएगा, जैसे टकराएगा, जब टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। आओ देखो, ध्यान से आगे बढ़ते हैं जरा। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं, मैंने कहा कि यार ये इस तरीके से सभी के सभी वर्ष हो गए। यहां तक उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा ध्यान से आगे समझेंगे और बताएंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि निम्न जैसे ना, मुझे यही बताओ, मुझे बताओ कि जैसे मैंने पूछा कि भाई 1700 कैसा है, शताब्दी वर्ष है ये हालांकि, लेकिन अभी उस मुद्दे पर लौट के आएंगे। मैंने कहा कि 1700 कैसा है, साधारण है या लीप है? 1700 कैसा है, साधारण है या लीप है? मैंने कहा चलो मुझे ये बताओ 1800 कैसा है। मैंने कहा 1600 बताओ कैसा है। मैंने कहा 1900 बताओ कैसा है। यहाँ आपके सभी डाउट कवर हो जाएंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि मुझे बताओ 2000 कैसा है। मैंने कहा 2500। एक भाई ने 2000 ही तो पूछा था, अभी बताने जा रहा हूं। मैंने कहा आप लोगों से कि 1200 कैसा है। मैंने कहा आप लोगों से 2700 कैसा है। ये सभी के सभी वर्ष कैसे हैं, ये सभी के सभी वर्ष कैसे हैं? तो यहां पर बताने वाले कुछ लोग ये कहेंगे कि यार भैया, ये हर एक वर्ष 4 से विभाजित है, हर एक वर्ष 4 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी के सभी वर्ष लीप वर्ष हो गए। आप लोग यही तो कहोगे कि भैया जी ये तो सभी के सभी वर्ष 4 से विभाजित हैं, और जब सभी के सभी वर्ष 4 से विभाजित हैं, तो फिर मेरे प्यारे दोस्त आप लोग कहेंगे कि भैया ये सब लीप वर्ष है। नहीं, ये सभी लीप वर्ष नहीं है। कमेंट मत करो कि सभी लीप वर्ष हैं। सुनो ध्यान से, सभी दोस्त यहां पर ध्यान देंगे और एक नोट करके एक तथ्य लिखेंगे। नोट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त और एक तथ्य लिखेंगे। नोट करेंगे और एक तथ्य लिखेंगे। ऐसे वर्ष, यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे वीर, ऐसे वर्ष जिनके अंत में, सवाल करा है कि ऐसे वर्ष जिनके अंत में, जिनके अंत में 2 शून्य होते हैं, या फिर ऐसे कह सकता हूं जिनके अंत में 2 जीरो होते हैं। ऐसे वर्ष जिनके अंत में 2 जीरो होते हैं शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। ऐसे वर्ष जिनके अंत में 2 जीरो होते हैं शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। शताब्दी वर्ष कहलाते हैं जिनके अंत में 2 जीरो होते हैं। मैंने कहा जिनके अंत में 2 जीरो हैं शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। दूसरी बात को ध्यान से सुनेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी वर्ष हैं ये सभी के सभी शताब्दी वर्ष हैं। हाँ या ना? डाउट एक आपका जरूर बना होगा कि भैया जी आपने कहा 2 जीरो होते हैं वो शताब्दी होते हैं, लेकिन 2000 में तो 3 जीरो हैं, 2000 में तो 3 जीरो हैं, फिर ये शताब्दी है क्या? हाँ, मैं कह रहा हूं दो तो है ना, तुम तीन क्यों देख रहे हो? तुम तीन क्यों देख रहे हो? मुझे ये बताओ कि दो है या नहीं। भाई 2000 में मुझे बस ये बताओ कि दो है या नहीं, इनको हटा दो। दो दो है या नहीं है? दो है, बात खत्म। दो से ज्यादा अब 3 है जी, 4 है जी, 5 है जी, क्या हो गया है, तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये बोला ठीक है जी, कोई यहां तक समस्या नहीं है।
कह रहा है ऐसे वर्ष जिनके अंत में 2 जीरो होते हैं शताब्दी वर्ष कहलाते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान देना शताब्दी वर्ष कहलाते हैं, और यहां लिखो और केवल केवल वही शताब्दी वर्ष केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं, केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं, केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं जो 400 से विभाजित होते हैं, जो 400 से विभाजित विभाजित होते हैं, जो 400 से विभाजित होते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे मेरे सभी प्यारे साथी, क्या बोला है मैंने कहा वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होंगे जो 400 से विभाजित होंगे। सर थोड़ा सा मोटा लिखिए, कौन सा आई हूं है भाई, मतलब ये समझ में नहीं आ रही क्या राइटिंग है भाई? सभी दोस्त बताओ, एक भाई मोटा लिखिए कमेंट कर रहा है, पता नहीं इसे कितना मोटा लिखवाना है भाई। मुझे लगता है यार दिखाई तो दे रहा होगा भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक बार थम्स अप करके बताओ कि कोई दिक्कत नहीं यार, कितनी सुंदर राइटिंग लिख रहा हूं, बढ़िया तो है। फिर भी बता दो सभी लोग, देखो ध्यान से मेरे सभी प्यारे साथी, ध्यान से देखना, जो 400 से विभाजित होंगे केवल और केवल वही होंगे। ध्यान देना आप गुड्डा, तो यहां पर सवाल में समझेंगे और बताएंगे कि केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं जो 400 से विभाजित होते हैं, जो 400 से विभाजित होते हैं। सब लोगों के थम्स अप आ रहे हैं कि ठीक है यार, तुम्हें पता नहीं एक आदमी कोई दिक्कत है। तो मेरे प्यारे दोस्त इन सब में 400 से भाग देकर देखा जाएगा। तो अगर हम आधी अधूरी परिभाषा याद रखते हैं ना कि जो 4 से कट जाएगा वो लीप वर्ष है, जो 4 से भाग जाएगा वो लीप वर्ष है, वो मामला गड़बड़ हो जाता है उससे। हमको पूरी परिभाषा के साथ जाना है, और पूरी परिभाषा ये है कि ठीक है हमारे पास कोई भी वर्ष है, वो लीप वर्ष है साधारण वर्ष है, ये चेक करने के लिए हम 4 से भाग देंगे। लेकिन जब जब बात शताब्दी वर्ष की आएगी, शताब्दी वर्ष वो सभी वर्ष जिसमें पीछे 2 जीरो होते हैं, जब जब बात शताब्दी वर्ष की आएगी तब तब मेरे प्यारे दोस्त हम कहेंगे कि लीप वर्ष चेक अगर करना है कि है या नहीं, तो भाग 400 से दिया जाएगा। 400 से भाग जाएगा तो लीप वर्ष होगा, 400 से भाग नहीं जाएगा तो साधारण वर्ष होगा। सुनो, मैंने बोला 1700 में 400 से भाग ना जीना, साधारण वर्ष रह गया। 1800 में 400 से भाग ना जीना, साधारण रह गया। 1600 में 400 से भाग, हाँ जी हाँ, लीप बन गया। मैंने कहा 1900 में 400 से भाग ना जीना, साधारण वर्ष रह गया। मैंने कहा 2000 में 400 से भाग चला गया जी, चला गया जी, लीप वर्ष हो गया। मैंने कहा 2500 में 400 से भाग ना जीना, साधारण वर्ष रह गया जी। 1200 में 400 से भाग चला गया तो लीप वर्ष हो गया जी। 2700 में 400 से भाग नहीं गया, साधारण वर्ष रह गया। कोई डाउट है क्या आपको इन चीजों में? सभी दोस्त बताओ, कोई डाउट है क्या आपको इन चीजों में? यहां तक एक एक मुद्दा समझ में आया कि नहीं, एक एक शब्द समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, बात ओके हुई? तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं एक क्वेश्चन है जो आप लोगों से अभी पूछना चाहता हूं, और इस उम्मीद से पूछना चाहता हूं कि यार आंसर आप लोग देंगे, आंसर आप लोग देंगे। सुनो ध्यान से, मैंने एक प्रश्न यहां पर आप लोगों से पूछा। मेरा एक प्रश्न है कि 100 वर्षों में आपके पास 100 वर्ष है। मेरा प्रश्न है कि 100 वर्षों में, बदल देते हैं यार इसे, ऊपर भी रेडी लिखा हुआ ये। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है मेरे प्यारे दोस्त की 100 वर्षों में आपके पास 100 वर्ष है, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? प्रश्न इस 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे?
कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप वर्ष होंगे? हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर? लिख दो इंग्लिश में। हाउ मेनी लीप ईयर, हाउ मेनी लीप ईयर्स, लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स? बोलो जी। 100 वर्ष हैं आपके पास में, कितने लीप वर्ष होंगे? देखो ध्यान से। जब आप ये सवाल करेंगे ना भाई, जब आप ये सवाल करेंगे तो आप लोग हमेशा ध्यान रखो, जैसे आपको 100 वर्षों में पूछ रहा है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या क्या होगी, तो आपके पास जितने भी वर्ष है ना, आप उनमें हमेशा 4 से भाग देंगे। कितने से? 4 से भाग देंगे। आप लोग कहेंगे भैया 4 से भाग क्यों दिलवा रहे हो? तो मेरे दोस्त, हमेशा 4 साल बाद ही तो लीप वर्ष आता है। जिस व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी को होता है, क्या कहते हैं, इसका बर्थडे 4 साल बाद आएगा, इसका जन्मदिन 4 साल बाद मनाया जाएगा, क्योंकि 29 फरवरी 4 साल बाद ही आता है। मेरे प्यारे दोस्त, तो 4 से भाग देना ना भूलें। 100 में जैसे ही मैंने 4 से भाग दिया, देन ये भाग 25 बार गया, 25 चौका 100 हो गया, मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा, नथिंग, कुछ नहीं। ये भाग 25 बार गया। कितने लोगों का आंसर है जी 25 करेक्ट की 25 राइट होगा? 25 राइट होगा क्या? बोलो। 25 राइट नहीं है, 25 राइट नहीं है, 25 पर टिक लगा भी मत देना, 25 गलत है। ये लगता है ऐसे कि ये ही सही है, पहले ऑप्शन पे भी रखता है इसे एग्जामिनर, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है उसे सुनो। सबसे पहले यार ये बताओ कि 100 वर्षों का मतलब क्या है? 100 का मतलब यही तो हुआ, कहानी एक वर्ष से शुरू हुई, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कर करके हम 100 वर्षों तक गए, वही तो 100वां वर्ष हुआ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो 100वां वर्ष है, जो 100वां वर्ष है, इसे देखकर क्या तुम्हारे दिमाग में एक चीज नहीं आ रही कि यार ये तो लीप वर्ष है? 100वां वर्ष तो लीप वर्ष है, क्योंकि सॉरी, लीप वर्ष नहीं, माफी चाहूंगा, शताब्दी वर्ष है। 100वां वर्ष तो शताब्दी वर्ष है, क्योंकि इसके पीछे 2 शून्य आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 100 में मैं यहां पर 400 से भाग देता, मैंने भाग कितने से दिया है? 4 से दिया है। और 100 में भाग कितने से देना चाहिए था? मुझे ये भाग मुझे ये भाग 400 से देना चाहिए था, लेकिन नहीं ना, मैंने मैंने अभी 4 से दिया है। ये 100 कोई पार्टिकुलर अंक नहीं है कि भाई 100 में भाग दिया है। 100 का मतलब है एक वर्ष आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, डॉट 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 100 वर्ष तक ऐसे आया। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे ये बताओ कि 100 में 400 से भाग नहीं जा रहा ना? जब 100 में 400 से भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि 25 में से 1 घटाना पड़ेगा। ये जो आपने 1 घटाया है, ये जो आपने 1 घटाया है, ये 100वां वर्ष घटाया है। ये 100वां वर्ष घटाया है मेरे प्यारे दोस्त। तो मैंने यहां पर ये बोला 25 माइनस 1 बराबर 24, ये करेक्ट आंसर है प्यारे साथी। दिस आंसर विल बी करेक्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक बात ओके हुई कि नहीं? दोस्त, जैसे मैंने अभी आपसे 100 वर्षों का मामला पूछा है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि भाई 100 वर्षों में क्या वैल्यू बनेगी, आपने जवाब दिया है। ठीक वैसे ही मैं एक क्वेश्चन आपसे और डिस्कस यहां पर करूंगा। मैं कहूंगा प्रश्न ये है कि 200 वर्षों में, प्रश्न कह रहा है कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? आपके पास इस बार 200 वर्ष है, और क्वेश्चन इज 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 200 वर्ष है। क्या आंसर दोगे जी? 49 आंसर। अरे मेरे भाई, इतनी जल्दी में क्यों हो? इतनी भी जल्दी में क्यों हो आप लोग? कह रहा है कि बताओ 200 वर्षों में। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा,
क्या बोलेंगे? मैं 200 वर्षों में 4 से भाग दूंगा। 4 से। क्या 200 वर्षों में 4 से भाग 50 बार जाएगा? कोई एकदम ऐसा गरीब विद्यार्थी तो नहीं है, गरीब विद्यार्थी पढ़ाई की बात कर रहा हूं, जो बिल्कुल सफेद राशन कार्ड से नीचे हो, कि भैया 50 चौक 200 कैसे है गए, मुझे पता ही ना चली। यूं करके दिखाओ मुझे तो, के 4 से 200 में भाग ऐसे जावेगो मेरे शेर, के 50 4 पंजे 20 ना जाने की जीरो। इतना गरीब आदमी है क्या कोई क्लास में? नहीं होगा। हर व्यक्ति को पता है 50-50 के 4 नोट मिलकर 200 रुपया बन जाते हैं। हाँ, रुपयों से तो समझ जाओगे पंडित जी, रुपयों से तो समझ रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आप ये चीज समझ रहे होंगे। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, 50 चौके 200 हो गए, और इसका मतलब कुछ भी शेष नहीं बचा। कुछ भी शेष नहीं बचा। तो इसका मतलब 50 आंसर है क्या? 50 आंसर नहीं है। 50 नहीं है आंसर। देखो ध्यान से, आपको यह देखना है कि 200 वर्षों तक आपको कौन कौन से शताब्दी वर्ष मिले हैं। तो आप यार एक बात बताओ, आप मुझे ये बताओ, आप 200 वर्षों तक जा रहे हो, लेकिन आप चल कहां से रहे हो? आप चल कहां से रहे हो? एक से ही तो चल रहे हो। और जब एक से शुरू कर रहे हो, तो 200 तक आपको दो मिले, 100 मिला और 200 मिला। 200 तक आपको 100 मिले, मतलब दो मिले, एक 100 और एक 200। मुझे आप लोग ये बताओ कि 100 में और 200 में ऐसा कौन है, ऐसा कौन है जो मेरे प्यारे दोस्त 400 से विभाजित है? बोलो जी। ऐसा कौन है जो 400 से विभाजित है? मेरे गुड्डा, ना तो 100 ना 200, कोई सा भी 400 से विभाजित नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी, हम इन दोनों को ही माइनस करेंगे, और 50 माइनस 2 कर दिया तो आंसर क्या आया? 48 करेक्ट आंसर आया। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? 48 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। यहां तक बता दो, क्या हमें चीजें समझ में आ रही है? 50 में से 2 घटाते ही 48 आंसर हो गया हमारे सवाल का। कोई दिक्कत परेशानी? मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे ही पूछे कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, या ऐसे पूछे कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। मेरे दोस्त, ये जरूरी नहीं है। ये लैंग्वेज बदल के भी पूछ सकता है। ये ऐसे भी कह सकता है कि 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आया होगा, या 200 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आया होगा। मेरे भाई, 29 फरवरी बोले या आपसे लीप वर्ष बोले, ये दोनों बातें एक हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। बिना 29 फरवरी के कोई वर्ष लीप वर्ष नहीं हो सकता, और ऐसा कोई लीप वर्ष नहीं है जिसमें 29 फरवरी आता नहीं है। बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, यहां तक बात समझ में आ गई? थम्स अप करके ये बताओ, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा तो कितने साथी सही करेंगे? क्वेश्चन अभी आपने देखा नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस देखना चाहता हूं, आत्मविश्वास देखना चाहता हूं कितने साथियों का है, कितने दोस्तों का आत्मविश्वास है कि हां हम आंसर ठीक करेंगे। कितने साथी चाहते हैं कि ठीक कर देंगे? कितने साथी कह रहे हैं कि हम ठीक कर देंगे? बताओ भाई जल्दी से, बोलो सभी। हेलो। बताओ कितने साथी? अरे वाह भाई वाह, पूरी क्लास कह रही। चलो, तुम्हारी गलत फहमी मिटा दूं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। सवाल कह रहा है कि 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे?
कह रहा है कि 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनना। 300 वर्ष है ओ हो, आंसर भी कर दिया यार आप लोगों ने तो, भाई साहब गजब आदमी हो यार, गजब गजब गजब। यार तुम आदमी वैसे तगड़े तो हो, तगड़े तो हो तुम। चलो चेक कर लेते हैं। 300 वर्ष है, 300 में भाग दिया हमने कितने से, 4 से। 75 बार भाग जाएगा, 75 चौके 300। हमने कहा कुछ नहीं बचा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 75 बार भाग गया है, बट 75 करेक्ट नहीं है। आप लोग कहेंगे क्यों? क्योंकि अभी 300 तक 100, 200 और 300, ये तीन ऐसे हैं जो अभी मेरे प्यारे दोस्त यहां तक 300 वर्षों तक मिले हैं। मैं देखो 300 तक जाऊं, 400 तक जाऊं, या मैं कहीं तक जाऊं, मेरी शुरुआत तो एक से ही है ना, मैं प्रारंभ तो एक से ही कर रहा हूं ना। तो यहां पर इन तीनों में मैंने 4 से 400 से भाग देना है, भाग नहीं गया। भाग नहीं गया तो 75 में से 3 घटा दिया और करेक्ट आंसर 72 हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त मुझे ये बताओ कि 400 वर्षों में कितने होंगे। 400 वर्षों में कितने, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। जरा ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे साथी। 400 वर्ष पूछ रहा है, कह रहा है 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त भाग 400 में देना है, कितने से, 4 से। कितनी बार, 100 बार। 100 चौके 400। ध्यान दो मेरे प्यारे दोस्त, कितना जवाब बनेगा। 96 वाला कौन है ये? 96 वाले से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप लोग 100वें वर्ष पर गए, 200 पर गए, 300 पर गए, 400 पर गए, तो मुझे ये बताओ जो 400वां वर्ष है, क्या ये वर्ष लीप वर्ष नहीं है? 400वां वर्ष तो लीप वर्ष है ना दोस्त। और जब 400वां वर्ष लीप वर्ष है तो मैं इसे माइनस थोड़े ही ना करूंगा भाई। 100, 200, 300, 400, ये चार मिले हैं मुझे है, लेकिन जो 400 से कट रहा है वो तो लीप वर्ष है। तो जो ये 400 वाला वर्ष है, ये 400 से कट रहा है, इसलिए ये तो लीप वर्ष है। केवल जो नहीं कटते हैं ना, वो मेरे प्यारे दोस्त बाहर किए जाते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी भी साथी को, किसी भी दोस्त को कोई भी डाउट है? अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा इन तीनों की अगर तुलना करूं तो ये तीनों 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। ये 400 से विभाजित नहीं है, तो ये साधारण वर्ष है। मैं इन 3 को माइनस करूंगा, ना कि 4 को, और मेरे सवाल का आंसर 97 हो जाएगा। चीजें समझ में आई दोस्त की नहीं? यहां तक प्रॉपर चीजें समझ में आई? 97 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि 50 वर्षों में, चलो अभी मुझे आप लोग फिलहाल ये बताओ कि 700 वर्षों में, मुझे चलो ये बताओ कि 1200 वर्षों में कितने होंगे। 1200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। कह रहा है कि 1200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। बोलो बोलो बोलो, ध्यान से देख से सोच समझ के आंसर देना। कितने होंगे देखो। ओहो हो,
ऐसे भूकंप सा आया था क्या भाई अभी? है? चलो देखो ध्यान से, मैंने कहा भाई मेरे पास 1200 वर्ष है, 1200 वर्ष है मेरे पास में, और मुझे 1200 में भाग देना है। मैंने भाग कितने से दिया? 4 से। 400 तिया, ओहो 4 से नहीं, 400 से, 400 से, 4 से ही तो देंगे, 400 से तो बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। 1200 में जब मैंने 4 से भाग दिया तो यह भाग 300 बार गया, 300 चौके 1200, और मेरे पास शेष कुछ नहीं बचा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि 1200 वर्षों में कौन कौन से वर्ष शताब्दी थे? क्या आप चेक कर सकते हैं? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200। ये मैं तुम्हें लिख लिख के दिखा रहा हूं, पर ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें हमेशा लिखने की जरूरत पड़नी चाहिए, माइंड में सेट करके चलना। 400 का हर एक मल्टीप्लाई लीप वर्ष है। 400, फिर 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, ये सब लीप वर्ष है। ये माइंड में कैलकुलेट रखना अपने में। कभी पता चले कल को वो जो है 1200 की जगह जो है 8000 पूछ ले, और तुम पता चल रही कि लिखे ही जा रहे हो, लिखे ही जा रहे हो। ठीक है ना? तो इनमें लीप वर्ष एक तो ये 400 है, एक ये 800 है, और एक ये 1200 है। ये मेरे प्यारे दोस्त सभी के सभी लीप वर्ष हैं। ये सभी लीप वर्ष हैं, और ये लीप वर्ष है तो ये तीनों तीनों माइनस नहीं होंगे। तो बचे कितने? 1 2 3 और 3 6 और 3 9। मैं 9 घटाऊंगा, 9 घटाऊंगा, और मेरा आंसर 291, 291 हो जाएगा। 291, 291 हो जाएगा। प्यारे दोस्त, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? प्यारे साथी, यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? बात ओके हुई जी? अब यहां से आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहां से आगे हम लोग बढ़ेंगे, और मेरा एक क्वेश्चन आपसे यह है कि 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? जवाब दें मुझे इस सवाल का आप लोग जल्दी से। सर मैं कंफ्यूज हो गया था। बेटा कंफ्यूज तुम अभी से ही हो रहे हो, आज पहली क्लास में ही। मैं बिल्कुल स्पीड बढ़ाता ही नहीं हूं। मेरा सीधा सा टारगेट है कि सिलेबस 2.5 महीने की जगह 3 महीने लग जाओ, और 2 में हो रहा हो तो 2.5 में हो जाओ, पर हो ऐसे जाओ कि यार लगना चाहिए कि यार जो पढ़ा है वो यहां है दिमाग में सब। ऐसे ना है कि पढ़ा, आगे का पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं। वो चीज मैं होने ही नहीं दूंगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि इस साल पेपर होना नहीं है किसी कीमत पर, लिखवा लेना मुझसे। पेपर यूपीएसआई का इस साल नहीं होना। तुम्हें लग रही हो कि दिसंबर में तक तुम्हारा पेपर हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है। जनवरी में भी होगा तो लास्ट में ही जाएगा। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, धैर्य रखना है। ये कमेंट नहीं आ जाए किसी की कि सिलेबस कब होगा जी, सिलेबस खत्म करवा दो जी। बेटा मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं कि अगर प्रॉपर हर चीज सीखनी है ना, हर चीज एकदम बेसिक से, एकदम जड़ से, ऐसे कि फिर रीजनिंग पढ़नी ना पड़े, तो फिर तुमको भी मेरे साथ इतना कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है भैया करा रहे हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत है ही ना। ठीक है ना? मैं कराता रहूंगा तुम्हें आराम आराम से लेके। तुम विश्वास रखो, जिस दिन ये सिलेबस खत्म होगा ना यार, तुम लोग कहोगे भैया
सल्यूट है, हम खुद ऐसे लग रहा है आप रीजनिंग के मास्टर बन जाए, तुम हटो हम पढ़ाएंगे। पर बेटा यही बात मत बोल दी हो। मैंने कहा 50 कितने से भाग देना है, 4 से। भाग कितनी बार गया, 4 से 12 बार। 12 चौक 48 और शेष 2 बच गए। अब आप लोग एक चीज देखो, अब तक के किसी भी सवाल में कुछ भी शेष नहीं था, कुछ भी नहीं था। इस बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास 2 शेष बच गया है। शेष का क्या करूं, ये भी तो माइंड में एक क्वेश्चन उठेगा। भाई मेरे, जो शेष बचा है इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसकी कोई इज्जत नहीं है। इस 2 को ऐसे ही शेष बचा रहने दो। फिर एक काम बोला कि जो शेष 2 बच गया उसे हटाओ, और जो 12 है यही आंसर है इस बार। 12 ही आंसर है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें कोई शताब्दी वर्ष तो आया नहीं है जिसे मैं माइनस कर दूं। भाई मुझे एक बात बताओ, 50 में कोई ऐसा शताब्दी वर्ष तो आया है नहीं जिसे मैं माइनस कर दूं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। 50 तक गया हूं मैं, माइनस कहां से करूंगा, शताब्दी वर्ष है ही नहीं, तो जो है वही सब कुछ है, वही परम सत्य है। ठीक है गुड्डा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की हमारी क्लास यहाँ ओवर होती है। यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू कर रहे होंगे। सभी प्यारे साथी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से आगे हम अपनी क्लास को अब आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप ना अपना बहुत बहुत ध्यान रखो, और जो वास्तविकता है उसी पर चलो। मैंने कल भी एक शॉर्ट्स में बोला था कि मेरे दोस्त, एग्जाम के टाइम पे ध्यान से सुन के जाना, 2 मिनट मेरी बात। एग्जाम के टाइम पर ना बहुत लोग, या जब वैकेंसी आती है तो तुम लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास भी एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा कि भैया ये क्वेश्चन करके देखना, ये क्वेश्चन हमारे ऑफलाइन में एक टीचर है उन्होंने दिया है, वो कह रहे हैं किसी से नहीं होगा, जाओ किसी से करवा लो। उस बच्चे ने मेरे पास भेजा, और नो डाउट मेरे प्यारे गुड्डा क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक था, लेकिन नो डाउट वो क्वेश्चन बेहुदा क्वेश्चन था। अब आप लोग कहेंगे भैया क्वेश्चन बेहुदा भी होता है क्या? हाँ जी गुड्डा, आप लोग समझो। मुझे एक बात बताओ कि कल को मानकर चलो मैं कोई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बनाऊं जो किसी पेपर में ना तो कभी पूछा गया, ना पूछने के चांस है, मैं अपना कोई उल्टा सीधा लॉजिक लगा के बना दूं, तो वो तो मुझे ही पता है ना मैंने उसमें क्या लॉजिक बना रखा है। तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, सीरीज हो गया, यहां ऐसे क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं जिनमें केवल हवाबाजी होती है, दूसरे आदमी का रास्ता भटकाने वाली बात होती है। अब उस बच्चे से मैं कह रहा हूं, बाबू तुम कितने दिन से इस क्वेश्चन के, भैया मेरे क्या ही दिन हो गए और दिमाग खराब हो रहा है, मैंने कई लोगों से पूछ लिया और क्वेश्चन नहीं हुआ मुझसे। तो मैं उससे ये कह रहा हूं और तुमसे भी कह रहा हूं कि जब जब तुम्हें कोई भटकाने की कोशिश करे कि जा इस क्वेश्चन को करके दिखा देना, तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि तुम्हें जरूरत क्या है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की। उससे कह दो भाई साहब हम पे तो हो गया कोई ना। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, उस क्वेश्चन में मानकर चलो तुम 10 दिन उलझे रहे, तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई और कुछ चली ना रही, बस वो क्वेश्चन चल रहा है। कल को पेपर में वो क्वेश्चन आया ही नहीं और आएगा भी नहीं, तो क्या इसका मतलब हमने अपने 10 दिन बिगाड़ नहीं दिए? क्या हम समझदार व्यक्ति हैं? फिर हमारी कैटेगरी समझदार वाली नहीं है। मेरे प्यारे गुड्डा, यही सच्चाई है। आप किसी भी व्यक्ति से बहस करना, किसी भी व्यक्ति से चैलेंज एक्सेप्ट करना मत किया करो इन चीजों को। और आज तुम छोटे बनकर रह भी जाओगे ना, तो गुड्डा कल बहुत ऊपर जाने वाले हो। जब आंधी आती है ना, आंधी, तो सबसे पहले सफेदा ही टूटते हैं। सफेदा जानते हो, जो बड़ा सा पेड़ होता है। छोटे पौधे का कुछ नहीं होता, थोड़ा सा विचलित तो होगा आंधी में इधर उधर, लेकिन विश्वास करो कि आंधी खत्म होने के बाद वो एकदम सीधा खड़ा होगा, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? तो ये मेरे प्यारे दोस्त, आपको बढ़िया तरीके से चीजों को समझना है, इस दुनिया की सच्चाई समझते हुए चलनी है। किसी के बहकावे में आकर कि भैया उसने क्वेश्चन दे दिया तो ये है। एक भाई लिख रहा है, सर जी रणभूमि छोड़कर भाग जाए। तुम्हारी रणभूमि उस व्यक्ति से बहस करना है तो फिर मत छोड़ो रणभूमि।
तुमको ये लगता है कि तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ कि तुम दुनिया भर के सब लोगों के ठेके लेके हुए घूमो कि हाँ इसने ये दे दिया मैं इस पे दिमाग खराब कर लूं, इसने मुझसे ये बोल दिया तो मैं इसका जवाब ईंट का पत्थर से दे दूं, इसने ऐसे कैसे कह दी। तुम्हारी ये अगर है कि इसे तुम रणभूमि मानते हो तो उलझे रहो उसी रणभूमि में, फिर भूल जाना उस रणभूमि को जिस रणभूमि से तुम्हारे कंधों पर 2 स्टार आने वाले हैं। पर मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि उस रणभूमि में जहां तुम किसी आदमी से बहस करते हुए अपना जीवन बिगाड़ रहे हो और उस रणभूमि में जहां वास्तविक पेपर होने वाला है, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। और अगर उलझे रह गए इन्हीं लोगों के बीच में, इन्हीं इन्हीं लोगों के बीच में, तो फिर उस रणभूमि का क्या। और मेरे प्यारे दोस्त एक बात ध्यान रखना, रणजी ट्रॉफी जीते या ना जीते, वर्ल्ड कप जीतना जरूरी होता है। मैं तुमको सच बात बता रहा हूं, भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैच हुए थे। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं और मेरा जवाब आप दे देना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं ताजी ताजी। भारत पाकिस्तान के बीच 3 मैच हुए थे, 1 2 3। इस मैं एशिया कप की बात कर रहा हूं। तीनों मैच संडे को हुए। आपने देखा पहला मैच किसने जीता? इंडिया ने जीता। मेरे प्यारे गुड्डा दूसरा मैच किसने जीता? इंडिया ने जीता। मुझे आप लोग दिल से एक बात बताओ कि अगर तीसरा मैच गलती से नल्ला पाकिस्तान जीत जाता, क्योंकि फाइनल तो यही था, फाइनल तो यही था ना। अगर तीसरा मैच गलती से नल्ला पाकिस्तान जीत जाता, जो कि एक बार को लगा भी था कि यार ऐसा ना हो हमारे हाथ से मैच निकल जाए, जब 18-19 रन पे 3 आउट हो गए, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर गलती से ये नल्ला जीत जाता तीसरे मैच को, तो हमारे इन 2 मैच के जीतने का फायदा था कुछ? जबकि आप लोग देखो ना, हमने तो 2 मैच जीते और उसने 1 मैच जीता, लेकिन जीता नहीं है। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। तो मेरे प्यारे गुड्डा, हमारे ये दोनों मैच की कोई वैल्यू नहीं होती इस मैच के सामने, क्योंकि ये फाइनल था, ये फाइनल था। लेकिन हमें गर्व है कि यहां भी हम जीते, यहां भी हम जीते। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। सेम बात कह रहा हूं, मॉक टेस्ट में आप कितने भी नंबर लाओ और आपका वहां नंबर ना आए, तो मेरे दोस्त आपके मॉक टेस्ट की वैल्यू नहीं है। ये कुछ कड़वी सच्चाई है, इनको समझा करो। बाकी कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से, लेकिन छोटी छोटी बातों पे सबके जवाब देना और ये सारी चीजें उचित मत समझा करो, उचित मत समझा करो। तुम सच में बहुत बड़े उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो, इन छोटे छोटे कार्टूनों के बातों में मत फंसा करो। ठीक है गुड्डा, ऑल द बेस्ट। शाम को टेलीग्राम पर बताना क्लास कैसी रही। थैंक यू, जबरदस्त, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।